हम इस बात को गंभीरता से समझने की कोशिश करने लगे कि भगवान परशुराम जी पृथ्वी पर आए, छठवें अवतार के रूप में आए। भगवान विष्णु जी ने उस काल के अंदर उन्हें क्यों भेजा था इस पृथ्वी पर आकर के, और उनसे क्या करा था भगवान विष्णु जी को, इस बात का एक विचारीय प्रश्न था। आप सब लोग जानते थे कि भगवान राम इस पृथ्वी पर आए, पृथ्वी पर आकर के उन्होंने राजा रावण ऐसे प्रखंड ब्राह्मण का वध किया। हर बच्चा जानता था उनकी जन्म भूमि अयोध्या में है, चित्रकूट में उनकी कर्म भूमि तपस्वी भूमि है। बच्चा जानता था भगवान श्री कृष्ण जी आए पृथ्वी पर तो उन्होंने कंस का वध किया। इस बात को बच्चा जानता था। और जब हम भगवान परशुराम जी के बारे में बात करते थे तो दो बात निकल कर आती थी कि उन्होंने 21 क्षत्रियों का विनाश किया, अपनी मां का शीश काट दिया। इस बात पर सवाल को लेकर उनकी जन्मभूमि का जानकारी नहीं। यहाँ बैठे समाज के हजारों लोग मैं निश्चित रूप से हाथ उठाकर पूछने लगूं तो ये नहीं मैं खुद हो जाता हूँ इस बात को लेकर के आते और भगवान परशुराम जी की जन्म भूमि तक नहीं जा पाते और भगवान श्री परशुराम जी की युद्ध भूमि तपोभूमि की जानकारी नहीं दे पाते। ये ऐसा ही मेरा हाथ था उस समय। उस बात को लेकर के लंबे शोध के बाद और उसमें देश के विद्वान और 18 कुलपति जो वर्तमान थे, उन्होंने शोध के बाद ये बताया इस पृथ्वी पर कि भगवान परशुराम जी की 19 स्थानों पर जन्म नहीं है। उनकी जाना पाओ इंदौर में भगवान श्री परशुराम जी की जन्मभूमि मध्य प्रदेश में है और उसका पूजा अर्चना के साथ उसका विधिवत रूप से उसको एक संकल्प के साथ उसको मान्यता प्राप्त की गई। उसमें देश के गृह मंत्री और वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री लंबे समय करके उस ज्ञान को लिया। साथियों उसी के बात को लेकर के 21 युद्ध भूमि यानी कि 21 राक्षस राजाओं का वध करने के बाद जब भगवान परशुराम जी ने पूरे पृथ्वी पर ऐसे 21 राक्षस राजाओं का वध करके उन सब जानकारी प्राप्त कराई और 26 स्थान में उनकी जानकारी में आए। साथियों को कहीं वो समय आपकी प्रतीक्षा में था। वो इस जनवरी 2025 में 14 जनवरी को राष्ट्रीय परशुराम महाशिविर के अंदर महाकुंभ के अंदर वे सारे आपको उठाए जाएंगे। उनकी जन्म भूमि तपस्वी भूमि 56 साल का 21 युद्ध भूमि 21 राक्षस राजाओं के नाम से ही ये जानकारी प्राप्त होगी विपुल समाज को, सनातन हिंदू को। उन्होंने पृथ्वी पर आकर के उन 21 राक्षस राजाओं का वध किया था और उनका वध करके इस पृथ्वी पर कल्याण साधु संतों का सम्मान बचाने का काम भगवान राम जी ने किया। ये जानकारी आपको लेनी है। वहां गैलरी के रूप में भगवान श्री परशुराम जी पूरी प्रदर्शनी महाकुंभ के अंदर राष्ट्रीय परशुराम परिषद का जो बजरंग माधव मार्ग है उस पर वहां पर शिविर लग रहा है और वहां प्रदर्शनी के बाद पूरी गैलरी बना करके वहां पर जाएंगे। साथियों हम इस बात को लेकर के इस संकल्प को लेकर के उठते और विप्र समाज के अन्य संगठनों से इस बात को लगातार कहता रहा कि जब हमारे पूर्वजों को उनकी ख्याति को नहीं जानेंगे ठीक से तो हम अपने समाज और अपने परिवार के बच्चों को हम क्या देंगे। साथियों मैं इसके लिए संकल्पित रहा हमेशा। साथियों मैं अपनी बात को विराम से पहले आपको उस महाकुंभ और महाशिविर में जितने भी अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा चलाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष हो उसे पदाधिकारी है मैं उन सबको आमंत्रित करूंगा वहां। और उस महासम्मेलन में जो लंबे समय की प्रतीक्षा पूरी हुई है आप सबको उस पुस्तिका का विमोचन, भगवान श्री परशुराम जी का चालीसा, भगवान श्री परशुराम जी की आरती और भगवान श्री परशुराम जी का को और उसी कुंभ के अंदर मैं पूछना चाहता हूं कुछ ब्राह्मणों को छोड़ करके कि हमारे घरों के मंदिर में
भगवान श्री परशुराम जी की आज तक भी मूर्ति स्थापित नहीं हुई और हम लोगों ने वहां पर शिरडी बाबा साईं को रख दिया अपने घरों के मंदिर में जा करके। हमारे लिए एक कलंकित बात साथियों, हम समाज को उठाकर लाने करते हैं। हम अपने पूर्वज को लेकर के इतने गंभीर हैं, हमें इस बात से पता चलता है, इस बात से महसूस होती है वो बात। और इस उत्तर प्रदेश दो शब्द कह करके वाणी को विराम दूंगा। साथियों, सबसे जर्जर स्थिति में अगर कोई है तो वो ब्राह्मण है। मुझे कहने में संकोच नहीं है उस बात को, और वो उसका कोई दोषी नहीं है, उसके दोषी हम सुविप्र है। अगर जब तक आप ये राष्ट्रवाद की बात करते रहोगे तो तुम्हारी दुर्दशा होती रहेगी। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं उसका। आपको ये संकल्प लेना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के 19-20% ब्राह्मणों को संकल्प लेना पड़ेगा। आप अपने अहंकार में होकर के आप तो कल्याण कर देंगे। साथियों, हम सबको इस बात का संकल्प लेना पड़ेगा कि हमारे जो भी समाज की बात का सम्मान किस प्रकार से होगा। जब सम्मान होगा, जब तुम संगठित होकर के राष्ट्रवाद की बात करते हुए अपने समाज की चिंता करना प्रारंभ कर देंगे तो आपका कल्याण नहीं, इस सृष्टि का महाकल्याण हो जाएगा। साथियों, आप सबको भी बहुत लंबी बातें हैं। ये बातें मैं कुंभ की धरती पर करूंगा, आपसे रूबरू होऊंगा और आपके साथ वहीं मैं रहूंगा और वहीं आप रहेंगे, वहीं तर्क होंगे, वहीं तर्क होंगे और वहीं दिशा तय होगी और वहीं उत्तम होगा, वहीं राजनीति में मंथन होगा। इसके लिए आप लोग कार्य करने के लिए तैयार रहिए। हम आपके साथ हैं। मैं आपके साथ आगे जाके चलूंगा और आपका मैं सहयोग चाहूंगा। मैं इन शब्दों के साथ अपने इन आयोजकों को, हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के जो पदाधिकारीगण है, मैं सबको बधाई देता हूं और उनको मैं आभार व्यक्त करता हूं। सेनानी मिश्रा जी को, राजेंद्र त्रिपाठी को, उन्होंने इस महासम्मेलन में मुझे भगवान श्री परशुराम जी की बात रखने के लिए आमंत्रण किया। मैं आभारी और एक बात करके विरामता हूं। ये संकल्प लिया राष्ट्रीय परशुराम परिषद के द्वारा 1,08,000 भगवान श्री परशुराम जी की छोटे मंदिर में, घरों के मंदिर में रखवाने वाली मूर्ति बनवाई जा रही है। आपके सबके वो मंदिर में जाने वाली मूर्ति वितरण की जाएगी इस कुंभ के अंदर भगवान श्री परशुराम जी की। अरे 51 की मूर्ति भगवान श्री परशुराम जी की इस में स्थापित होगी ताकि सनातन हिंदू भी जाने कि भगवान परशुराम जी के तत्कालिक समय के जो कार्य हैं, उन कार्यों को किस प्रकार से उन्होंने किया था, उन सारा संवाद दिखाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री परशुराम। जिनके विराट व्यक्तित्व के आलोक से ये सभा आलोकित है, इस महाकुंभ में डॉक्टर दिनेश शर्मा जी उपस्थित हैं। मैं उनकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं, कृपया उन्हें मंच पर लाएं। भगवान परशुराम के चित्र के समक्ष माल्यार्पण